डॉक्टर अंजुलिका जोशी, जो जी। हम बात कर रहे हैं, क्या आपको भी लग रहा है कि हमारे देश में, हमारे समाज में जो एक आपसी सौहार्द था, ईद भी साथ मनाया करते थे, दिवाली भी साथ मनाया करते थे, होली भी साथ मनाई जाती थी। आज जो स्थितियां बन गई हैं, धीरे-धीरे जो खटास घुलती चली जा रही है, क्या वास्तव में आपको लग रहा है कि जो इस वक्त की मौजूदा सरकार है, इसके लिए यही जिम्मेदार है? जबकि अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिमों में लड़ाई पहले नहीं होती थी, पहले भी होती आई है। लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं उसको और ज़्यादा भड़काया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं गौतम जी। मैं तो हमेशा से ये बात बोलती हूँ कि मोदी जी इवेंट मैनेजर है। बेसिकली वो इवेंट मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा खेल खेलते हैं। तो कुछ भी अगर देश में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अब जैसे कि आपको पता ही है कि इधर 3 करोड़ जो है वो गरीबी ये मिडिल क्लास गरीबी रेखा के नीचे आ गया है। 2 महीने के अंदर 32 लाख नौकरियां चली गई हैं। अब इन सब का जवाब कैसे दे वो? तो उनको क्या करना है? कोई इवेंट करा दो, सब लोग ये भूल जाएंगे। मेरे को एक चीज याद आती है कि बहुत पहले की बात है कि ऐसा होता है कि जब बच्चा बड़ा शैतानी करते थे, घर में काफी बच्चे हुआ करते थे और बच्चे शैतानी करते थे, तो माँ क्या करती थी, बच्चे को उठा करके और टांड पे बिठा देती थी। अब बच्चा क्या करता था, वहां डर जाता था और वो सिर्फ यही कहता रहता, भाई मुझे उतार दो, मुझे उतार दो, मुझे उतार दो। मोदी जी बिल्कुल इसका यही खेल खेल रहे हैं। उन्होंने करा क्या, अब ये सारी झंझटें हो ही रही हैं कि नौकरी नहीं है, बेरोजगारी इतनी है, गरीबी हो रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, तेल बढ़ रहा है, दाम सभी के आसमान छू रहे हैं। तो अब इन सब चीजों से हटाना तो है ही है लोगों का ध्यान। तो कैसे लगाए, टार पे चढ़ा दिया। उन्होंने कहा चलो जी हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए, और हिंदू मुस्लिम करेंगे तो क्या है, सबकी मन की बात जो है वो, यही उनके मन की बात है तो वो सबके मन की बात कर देते हैं। बेसिकली जो कल हुआ है, नारे जो संसद 8 तारीख को जो ये हुआ है, जो नारे संसद के बाहर लगे हैं, करवाने वाले तो संसद के अंदर ही बैठे थे, वो कहीं और से नहीं आए हैं। अब ये जो अश्विनी जी हैं, ये आखिर है तो बीजेपी के ही स्पोक्स पर्सन। तो जब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और उन्होंने पहले ये बोला कि भाई ये जो जो भी कुछ हो रहा है, यहाँ पे हम समान शिक्षा देना चाहते हैं, पॉपुलेशन बिल पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, आपका जो इंक्लूजन हो रहा है उस पर बात करना चाहते हैं, ये सारे उन्होंने मुद्दे रखे थे। लेकिन हुआ क्या आखिरकार, हुआ तो वही हंगामा, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सब यही कंटिन्यूअसली यही होता रहा, नफरत और हिंसा भड़काने का काम होता रहा। आप कह रहे थे कि पुलिस, आप क्या सभी को पता है कि पुलिस वालों ने अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर किया। उसमें से 2 लोगों को तो हमने जब देखा तो हम खुद ही पहचान गए। एक तो उसमें से उत्तम उपाध्याय थे और दूसरे उसमें से थी वंदना राय। वो तो हम उनको देखते ही पहचान गए कि ये लोग वो है। जब हम पहचान गए जो आम आदमी है, तो क्या पुलिस वालों को दिख नहीं रहा है कि कौन वहां पे कर रहा है, और बिल्कुल साफ वीडियो में दिख रहा है कि कौन क्या क्या कह रहे हैं। तो ये तो छोड़ ही दीजिए कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो है वो बेसिकली लोग कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी करवा रही है, जो संसद के अंदर बैठे हैं, जिनके पास और कोई मुद्दा कोई डिस्कस ना करे तो ये करवा दो। दूसरी बात ये है कि तो चुनाव आ रहे हैं यूपी में, तो नेचुरली चुनाव जब आ रहे हैं तो उनको कोई मुद्दा तो चाहिए ही चाहिए। तो अब ये सारे मुद्दे हैं, ये कोरोना में जो हुआ सबको पता है, किसी की तो डेथ ही नहीं हुई, एक्चुअली देखा जाए ऑक्सीजन से तो किसी की डेथ ही नहीं हुई, ये सब बोलते हैं। तो इन सब लाशों के ढेर लग गए, तो ये सारे के सारे मुद्दे जो हैं उठेंगे। उनको दबाने के लिए दंगा फसाद करवाना ही है, ये हमेशा से होता आया है। तो दंगा फसाद उन्होंने शुरू कर दिया करवाना। तो ये 100%, बल्कि हम कहेंगे 200% ये बीजेपी का ही किया दिया है। 200% ये बीजेपी का ही किया